तुला राशि वालों, नमस्कार। अब तक आपको लग रहा था कि जीवन में चीजें ठहर सी गई हैं। योजनाएं दिमाग में घूम रही थीं, लेकिन अमल में नहीं आ रही थीं। एक अजीब सी हिचकिचाहट और स्टैटिक एनर्जी महसूस हो रही थी। लेकिन ज्योतिषीय गणनाएं अब साफ संकेत दे रही हैं। यह एनर्जी अब काइनेटिक में बदलने वाली है। राशिसूत्र.com पर जाकर अपनी कुंडली देख सकते हैं। हमारा कुंडली विश्लेषण बहुत ही सरल और सटीक होता है, जिसे आप आसान शब्दों में समझ सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि 11 फरवरी 2026 से शतभिषा नक्षत्र में राहु का गोचर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ये कोई डरावनी बात नहीं, बल्कि एक पावरफुल लॉन्च पैड है। राहु आपके 5वें भाव में कुंभ राशि में है। यह उसका अपना नक्षत्र है, जहां वह पूरी ताकत से काम करता है। ज्योतिष में इसे राहु की युवा अवस्था कहते हैं, जहां उसकी शक्ति पीक पर होती है। शनि आपके 6ठे भाव में मीन राशि में है, जो कर्म, सेवा और डेली रूटीन का भाव है। वे आपको बता रहे हैं, बैठकर कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत करनी होगी। और केतु 11वें भाव में सिंह राशि में लाभ का स्थान, जहां डिटैचमेंट की एनर्जी है। बड़ा समीकरण यह है, शनि कर्म प्लस राहु दिशा बराबर रास्ता साफ। दोनों हवा तत्व की राशियों में मजबूत हैं। 11 फरवरी के बाद पिछले 18 महीनों का कोहरा छंटेगा। राहु आपको नया विजन देगा, शनि उस विजन को ग्राउंड करने की ताकत। तो अब समय सोचने का नहीं, एक्शन लेने का है। भीड़ का हिस्सा बनने का नहीं, अपनी यूनिक पहचान बनाने का। पहला फेज 11 फरवरी से 28 मार्च तक राहु ऑन फायर पैसा लगाने निकालने का इंट्यूशन तेज होगा, लेकिन हटकर सोचें, भीड़ वाली चीजों से दूर रहें। नौकरी वालों के लिए प्रमोशन का समय। बॉस से बात करें, अपनी डिमांड रखें, अपनी शर्तों पर खेलें। लव लाइफ में बॉलीवुड जैसा ड्रामा, सिंगल्स के लिए अनकन्वेंशनल पार्टनर आ सकता है। दूसरी जाति, धर्म या देश से रिलेशनशिप में प्यार गहरा, लेकिन शक भी आएगा। भावनाओं को बहने दें, शक को दिमाग में घर न बनाने दें। क्रिएटिविटी का पीक, अगर कोई हुनर है, कुकिंग, पेंटिंग, ट्यूशन, यूट्यूब, बुटीक या टिफिन सर्विस, अब शुरू करें। राहु सोशल मीडिया से नाम और कमाई दे सकता है। दूसरा फेज 29 मार्च से 30 मई तक, रियलिटी चेक। राहु शतभिषा के दूसरे चरण मकर नवांश में आएगा। यह आपके 4थे भाव, घर, परिवार, सुख को प्रभावित करेगा। बाहर की दुनिया जीत ली, लेकिन घर में शांति, परिवार की दबी बातें बाहर आ सकती हैं। क्लेश हो सकता है। राहु उकसाएगा अलग होने को, लेकिन मकर अनुशासन मांगता है। रिश्ते रिपेयर करें, तोड़े नहीं। पैसा संभालें, फेज 1 में जो कमाया उसे सिक्योर करें। नए रिस्क बंद। केतु 11वें में डिटैचमेंट लाएगा। अचानक खर्च, जैसे घर की मरम्मत, गाड़ी, बीमारी। हेल्थ, पाचन पर ध्यान, गैस, एसिडिटी, पथरी से बचें। मसालेदार / बासी खाना अवॉइड करें। पैरों, कमर में दर्द, नसों में खिंचाव संभव। काम के चक्कर में सेहत इग्नोर न करें। स्टूडेंट्स, मन भटकेगा, रील्स, गेमिंग से दूर रहें। लेकिन AI, कोडिंग, रिसर्च में कमाल कर सकते हैं। विदेश की फाइल 30 मई से पहले लगा लें। राहु शनि योग घर से दूर भेज सकता है। संतान, गर्भवती माताएं, मार्च अंत में सावधान रहें। प्लानिंग कर रहे हैं तो मेडिकल प्लस राहु उपाय करें। व्यावहारिक गाइडेंस, राहु की एनर्जी को चैनलाइज और बैलेंस करने के लिए राहु की इस प्रचंड ऊर्जा को सिर्फ पूजा से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदतों और व्यवहार से कंट्रोल करें। ये प्रैक्टिकल टिप्स अपनाएं। 1. डेली रूटीन में डिसिप्लिन लाएं। राहु भटकाव लाता है, इसलिए सुबह उठकर फिक्स्ड टाइम पर एक्सरसाइज या वॉक करें। हेल्थ ट्रैकर यूज करें। स्टेप्स, स्लीप ट्रैक करें। अच्छी नींद, बैलेंस्ड डाइट, कम मसालेदार, फ्रेश खाना और रेगुलर मूवमेंट से राहु की नेगेटिव एनर्जी कम होगी, खासकर शतभिषा में, जहां हेल्थ इश्यूज हाईलाइट होते हैं। 2. ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी रखें। राहु धोखे और इल्यूजन का कारक है। किसी भी डील, रिलेशन या काम में झूठ / छिपाव न करें। ईमानदारी से फैसले लें, इससे नेगेटिव प्रभाव कम होगा और लाभ बढ़ेगा। स्टॉक / इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क कैलकुलेटेड रखें, गैम्बलिंग अवॉइड करें। 3. क्रिएटिव और अनकन्वेंशनल एक्शन लें। राहु इनोवेशन देता है। अपने हुनर को दुनिया के सामने लाएं, लेकिन ग्राउंडेड रहें। रोज 10-15 मिनट मेडिटेशन या माइंडफुलनेस करें, ताकि मन भटके नहीं। अगर स्टूडेंट हैं तो AI / कोडिंग जैसे फील्ड में फोकस करें। राहु यहां बूस्ट देगा। परिवार / पार्टनर से ओपन कम्युनिकेशन रखें। छोटी छोटी बातों पर बहस न बढ़ाएं। 4. दान और सर्विस, शनिवार को काले तिल,
कंबल या जरूरतमंदों को दान करें। स्ट्रे डॉग्स को खिलाएं या अनाथ बच्चों की मदद करें। ये राहु के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलता है। तुला राशि वालों, यह समय डर के आगे जीत का है। कंफ्यूजन के कोहरे को चीरकर आगे बढ़ें। अपनी शर्तों पर खेलें, लेकिन बैलेंस बनाए रखें, यह आपका सबसे बड़ा गुण है। राहु आपको ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है, बस जड़ें मजबूत रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।